हुआ था कि 2 बजे दिन में एक 2.5 साल की बच्ची गायब हो जाती है और उसको एक आशा बहू द्वारा बेचने के लिए लखनऊ ले जाया जाता है, जहां उम्र उन पर निगरानी रखनी पड़ेगी और इसके लिए मैं कुछ गार्ड वगैरह की व्यवस्था भी करती हूं कि आशा का आईडी और मरीज़ का आईडी। तो उन्होंने एक टीम गठित करके इन जैसे जो करप्ट और भ्रष्ट यहाँ की आशा हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया है। लेकिन आए दिन नमस्कार भाइयों, मैं रमेश तिवारी, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज़। हम इस समय गोंडा जिले के महिला जिला अस्पताल में आए हैं, जहां एक प्रकरण कल हुआ था कि 2 बजे दिन में एक 2.5 साल की बच्ची गायब हो जाती है और उसको एक आशा बहू द्वारा बेचने के लिए लखनऊ ले जाया जाता है, जहां उम्र के कुछ दिक्कत होने की वजह से वहां उसको बेच नहीं पाते हैं और पुलिस की तत्परता से उसको धर दबोचा जाता है। लेकिन आज इसी बाबत में जब गोंडा के सीएमओ से बात किया गया तो उन्होंने एक टीम गठित करके इन जैसे जो करप्ट और भ्रष्ट यहाँ की आशा हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया है। लेकिन आए दिन जो गोंडा जिला का महिला जिला अस्पताल है वो सुर्खियों में रहता है, चाहे मारपीट को लेकर, चाहे मोटरसाइकिल बाइक को चोरी को लेकर, चाहे बच्चों की चोरी को लेकर, चाहे पैसों के मामले में। लेकिन यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, वो आए दिन यही दावे ठोकते रहते हैं कि हमारे यहाँ के जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, CSC है, PSC और जिला अस्पताल है, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी सेवाएं दी गई हैं। अब इस अगर जो ऐसा संज्ञान जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन तक पहुँचे तो इस पर कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई करके। कल एक महिला अस्पताल में 2.5 साल की बच्ची वार्ड में अपनी माँ के बेड से अचानक गायब हो गई। इधर उधर खोजबीन किया या नहीं मिली, पुलिस ने 24 घंटे में बच्ची को बरामद की है। क्या बताएंगे कि वहाँ पे CCTV कैमरे जो हैं खराब हैं, किसकी लापरवाही मानती है, क्या है इस पर, क्या कार्रवाई आप कर रही हैं? मैंने CMS महिला से बात की CCTV के बारे में, तो उन्होंने बताया कि अभी ठीक था लेकिन DVR एक आध दिन पहले ही ख़राब हुआ है, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। अगर ठीक होता तो रिकॉर्डिंग में तुरंत ही पता चल जाता। नंबर 2, जैसा कि अभी आपने बताया कि वहाँ पे आशाओं का जमावड़ा बना रहता है, वो निश्चित रूप से गलत चीज़ है। आशाओं की ड्यूटी है कि अपने क्षेत्र के मरीज़ को ही लेकर आएँ इलाज के लिए और उसके उपचार के बाद उसे वापस पहुंचाएं। दूसरे क्षेत्र के मरीज़ों को ज़बरदस्ती अपने संरक्षण में लाके दिखाना, मानवता के नाते दिखाना अलग चीज़ है, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और ही होता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपने क्षेत्र के मरीज़ को लाके दिखाना ही उनकी ड्यूटी में निहित है। जैसे आशा का नाम आ रहा है कि इस बच्चा चोरी के मामले में आशा सम्मिलित है, तो क्या आप मानेंगी कि ऐसी भविष्य में घटनाएं घटेंगी कि इस पर कुछ सुधार होगा आपके तरफ से? इसमें निश्चित रूप से डॉक्टर्स को भी बताया जाएगा कि जो मरीज़ वो आशा लेकर आई है, ये सुनिश्चित कर लें कि ये उसी के क्षेत्र का है अथवा नहीं। आशा के पास उसका ID कार्ड होना चाहिए, मरीज़ के पास उसका आधार होना चाहिए, दोनों में एरिया सुनिश्चित कर लें कि हाँ वाकई उसी के क्षेत्र का है, तभी उसको एंटरटेन करें। अगर वो दूसरे मरीज़ को लेकर आई है तो आशा को बाहर कर दें, आप बाहर जाइए, हम मरीज़ देख लेंगे। ऐसे आशा जो नहीं माने उन पर क्या करेंगी आप, क्योंकि ये तो आपका विभाग का है, कह जाएगा। यदि मुझे शिकायत मिलती है किसी भी आशा के विरुद्ध, तो मैं निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही करूँगी। मैम, आशा लगातार देखा जाता है जो वहाँ महिला अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उनके प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हैं, जो वहाँ के मरीज उनके प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इसी चीज़ को तो रोकने के लिए आशाओं को उन पर निगरानी रखनी पड़ेगी और इसके लिए मैं कुछ गार्ड वगैरह की व्यवस्था भी करती हूँ कि आशा का ID और मरीज़ का ID अगर सेम है तभी आशा को साथ में अंदर जाने दें, अन्यथा ना जाने दें। और फालतू आशाएं अस्पताल के अंदर ना घूमें, इधर से उधर बैठकर पंचायत ना करें, वहीं से दरवाजे से खड़ी होकर मरीज़ ना पकड़ें। ये शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आशाएं बहुत ज़्यादा हावी होती जा रही हैं स्वास्थ्य विभाग पर। इसमें कुछ कमज़ोरी डॉक्टर्स की भी है, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए आशाओं को एंटरटेन करती हैं। उन्हें भी ये सुनिश्चित करना होगा कि जो उनके क्षेत्र की आशा मरीज़ लेकर आई है अपने क्षेत्र का, उसी को एंटरटेन करें, अन्यथा आशा को बाहर करें और मरीज़ को देखें। पैसे लेने को लेकर भी कई मामले आते हैं कि हमेशा जब भी डिलीवरी होनी होती है तो मरीजों से 5,000, 3,000, 8,000 जो मन में आता है वो पैसे लिए जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। 1 रुपये के पर्चे पे मरीज़ का इलाज होता है और 1 रुपये के पर्चे पे ही होना चाहिए। जो भी पैसा ले रहा है
वो सरासर गलत है और दोषी है। मरीज लगातार जब उनसे सवाल किया जाता है पैसा कौन लेता है तो सीएमएस तक का नाम लेते हैं कि सीएमएस कहते हैं कि पैसा दोगे तो ही इलाज होगा। डॉक्टर्स छोड़ दीजिए, सीएमएस का नाम आता है। नहीं, वो तो फिर सभी का नाम आ जाएगा, वो ऊपर डीएम का, स्वास्थ्य मंत्री का, मुख्यमंत्री का, सभी का नाम ले, उनके मुंह को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन गलत जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मैम, सीसीटीवी खराब होने की वजह से ऐसे मामले आते हैं। अगर सीसीटीवी कैमरे सही हो तो डीएम मैंने कल ही रात में डॉक्टर साहब से कहा है कि सीसीटीवी तुरंत दुरुस्त करवाइए और चेक करते रहा करिए हफ्ते में एक बार कि बिल्कुल ठीक चल रहे हैं कि नहीं। क्या कोई जांच कमेटी आप बैठाएंगे इस पे? इस पे बिल्कुल निश्चित रूप से जांच कमेटी बैठी जाएगी। जो दोषी आशा जैसे आप बता रहे हैं उमरी बेगमगंज की जो है उसकी जानकारी हम लेते हैं और उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। आपके यहाँ मैम जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पे बिना पैसे का कोई आशा और जो आपके यहाँ बाबू बैठते हैं बिना पैसे का जो है कोई काम नहीं होता, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता। यदि ऐसा है तो वहाँ की सीएमएस से लिखित में जानकारी ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि उनके छत्र छाया में ऐसा क्यों हो रहा है।